नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्यसभा सांसद कार्तिकी शर्मा, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की अध्यक्ष माधुरी अतुल पटेल सहित देश भर के कई महापौरों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग की भी सराहना की। साथ ही मेयर और पार्षदों को इंदौर जाकर वहां के सिस्टम की जानकारी लेने की सलाह भी दी। ये देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के शहरों को विश्व पटल पर चमकाने के लिए प्रदेश की नायब सिंह की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री की कोशिश है कि प्रदेश के नगर निगमों की व्यवस्था मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम जैसी बन जाए। बता दें कि इंदौर नगर निगम देश में एक मॉडल के रूप में पेश होता है। देश के कई शहरों के मेयर और पार्षद वहां की व्यवस्था जानने के लिए इंदौर जाते हैं। यही कारण है कि अब सीएम नायब सिंह भी इस पर जोर दे रहे हैं। पंचकुला में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 115वीं कार्यकारिणी की बैठक में सीएम सैनी ने फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने इंदौर के स्वच्छता रैंकिंग की भी सराहना की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के मेयर और पार्षदों को इंदौर जाकर योजनाओं और मॉडल का अध्ययन करना चाहिए ताकि हरियाणा के शहरों में भी उसी प्रकार के मॉडल लागू किए जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं की सफलता में महापौरों की भूमिका की सराहना की और उन्हें शहरों के विकास का सारथी बताया। उन्होंने कहा, महापौर अपने अपने शहरों के प्रथम नागरिक होने के साथ साथ वहां के विकास और प्रगति के प्रत्यक्ष सारथी भी हैं। महापौर सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, नागरिकों की आकांक्षाओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना में महापौर रीढ़ के समान है। महापौर परिषद की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने देश भर के महापौरों के साथ चर्चा की। बैठक का उद्देश्य नगर निकायों के बीच बेहतर गठजोड़, कार्य प्रणाली और शहरी विकास की दिशा में प्रभावशाली पहल करना था। सीएम ने ठोस कचरा प्रबंधन में हरियाणा की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही नागरिकों के लिए शहरी सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने की भी तारीफ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया, हरियाणा में महापौर जनता की ओर से सीधे चुने जाते हैं। उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। यह व्यवस्था नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच मजबूत सेतु बनाती है, साथ ही निर्णय प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाती है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने महापौर और अध्यक्ष के चुनाव सीधे करवाकर उनकी प्रतिष्ठा और विकास की गति को बढ़ाने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने सभी तक विकास की योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए सभी महापौरों को और अधिक जिम्मेदारी संभालने की अपील की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के विकास कार्यों को गिनवाते हुए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 11 वर्षों में अद्वितीय प्रगति की है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। आज भारत 2025 तक चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है और 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है वह निश्चित रूप से साकार होगा। बैठक के दौरान सीएम सैनी ने आगे कहा कि आज हम अर्बनाइजेशन को चुनौती नहीं अवसर मानते हैं। हमारा विजन है कि शहर
ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संगम बने। हमें शहरों को केवल इमारतों और सड़कों का ढांचा नहीं बनाना, बल्कि उन्हें जीवंत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भी बनाना है। दरअसल हरियाणा के पंचकुला में अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के विजन को भी सामने रखा। उन्होंने सरकार के रोड मैप को सामने रखते हुए बताया कि प्रदेश में फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस बैठक की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि ये बैठक पिछले अनुभवों की समीक्षा, नई चुनौतियों पर चर्चा और नगर निकायों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। इस दौरान उन्होंने सभी महापौरों से आह्वान किया कि वे अपने शहर को ब्रांड बनाएं, उसे विशिष्ट पहचान दें और इस मिशन में भागीदार बने। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें टीवी 24।